नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव और ये है सानवी सिन्हा। आज हम लोग बात करेंगे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे होम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के लिए। आज हम बात करेंगे, आप लोग अक्सर सुनते हैं, अभी जब स्कूल्स भी स्टार्ट हुए हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ या बच्चों को कराई जाती है वो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के बारे में बात करते हैं टीचर्स। और ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बेसिक बता दूं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ जिनमें हमारी स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है। स्मॉल मसल मतलब कि हमारे हैंड की जो स्मॉल मसल्स होती हैं, हमारे हैंड की छोटी छोटी बहुत सारी मसल्स से मिलकर के बना होता है। तो इन मसल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उन्हें फाइन मोटर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हमारी लार्ज मसल्स यूज़ होती हैं, पूरी बॉडी की, नेक की, शोल्डर की, ट्रंक की, एंड पूरा टो एंकल तक लेकर के सारी मसल्स। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ में जैसे हमारी जंपिंग एक्टिविटीज़ हो गई, रनिंग हो गई, क्लाइंबिंग हो गई, ये सारी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ में आती हैं। स्मॉल मोटर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम हैंड की मसल्स को यूज़ करके करते हैं, सिर्फ हैंड की मसल्स। तो आज अभी हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी फाइन मोटर मसल्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो सभी के लिए है जिनको भी थोड़ी सी वीकनेस है फाइन मोटर मसल्स की, या फिर डिलेड डेवलपमेंट चल रहा है उनका फाइन मोटर का। इस एज में जो माइलस्टोन ने अचीव कर लेना चाहिए, जो ग्रिपिंग आ जानी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं डेवलप हुई है, या फिर जो है वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स किड्स हैं जिनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें फाइन मोटर मसल्स को पहले असेस करना है कि क्या सारी मसल्स जो है वो एक्टिव हैं, वर्क कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो पहले हम बेसिक वार्म अप एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक फर्स्ट हम रबिंग करेंगे, तब देन एक एक फिंगर को जो है वो डिसोसिएट करेंगे। एक एक फिंगर्स जो है वो डिफरेंट निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो स्पेशल नीड्स बच्चे या सीपी के बच्चे या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मसल टोन इन्वॉल्व है, उसमें जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो वो जो है वो मास मूवमेंट करते हैं। एक एक मसल्स जो है उनकी प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि वर्क करें, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ वर्क कर रही होती है, पूरा हाथ या तो एक साथ खुलेगा या एक साथ बंद होगा। तो ये चीज़ हमें ट्रेन करनी है कि उनकी पूरी मसल्स जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके, और इन्हीं मसल्स की फिर हमें स्ट्रेंथनिंग करानी होती है। सपोज ये जो है हमारी फिंगर, ये हो गया फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक एक फिंगर का अलग अलग डिसोसिएशन, देन जो है हमारी रिस्ट के मूवमेंट्स, देन हमारी एबडक्शन, एडक्शन, ये सारे मूवमेंट्स की हम वार्म अप कराएंगे। वार्म अप कराने के बाद जो है हम प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट देंगे। उसके लिए हमें वेट बेयरिंग लेनी है हैंड पे। आप जो है वो अगर स्पेशल नीड बच्चे हैं तो सिंगल सिंगल हैंड पे आप वेट बेयरिंग दे सकते हो, अगर उनकी सिटिंग प्रॉपर बैलेंस नहीं आया है। इस तरीके से, इस तरफ एंड देन इस तरफ। और अगर वो प्रॉपर सिटिंग बैलेंस में आ जाते हैं तो आप उनको हैंड पे इस तरीके से वेट ले करके और पेल्विक लिफ्ट भी दे सकते हो, सो दैट कि हैंड पे प्रॉपर वजन आए। नाम भी करके दिखाओ। हैंड रखो साइड में, यहाँ नीचे रखो, आप हाँ उठा लो अपने। गुड, वेरी गुड, गुड। जो बच्चे क्वाड्रुपेड पोजीशन में आ जाते हैं उनको आप घोड़ा बन के दिखाओ सानवी। इस पोजीशन में भी वेट शिफ्टिंग करा सकते हैं। इस तरीके से आओ, आगे जाओ, पीछे, आगे, पीछे, आगे। ये हमारी होगी जॉइंट प्रोप्रायोसेप्शन टेक्निक्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की। स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए जो है हमें कोई भी मसल की स्ट्रेंथनिंग तब होती है जब हमें उसमें रेजिस्टेंस मिलता है, ताकि हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़े किसी भी मसल को वर्क करने के लिए, उसको हम स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। सपोज अगर मैं इस फिंगर को चाहती हूँ कि मुझे ये बंद करना है इस तरीके से, तो हमें जब रेजिस्टेंस मिलेगा इसको बंद करने के लिए, तब हम जो ताकत लगाते हैं इसको करने के लिए, ये हमारी मसल को स्ट्रेंथन करता है। तो हम सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें जो है हमारी फिंगर्स को ताकत लगानी पड़े। आपने घर में देखा होगा हम बहुत सारे काम करते हैं जिनमें ये ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं, तो आज हम उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करेंगे किस तरीके से हम बच्चों की और बड़े भी जो है वो एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो बहुत फर्स्ट मैंने लिया है ये इस तरीके के जो बैंड होते हैं, ये हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। ये आप इजीली यूज़ कर सकते हो फिंगर, अगर आपके पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिंगर की मसल्स की एक्सरसाइज के लिए। जितना रेजिस्टेंस आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये लाइट रेजिस्टेंस है
और ये थोड़ा हैवी रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसमें हम जो है वो फिंगर फंसा करके एक एक फिंगर की जो है हम इसमें एक्सरसाइज करा सकते हैं। सी, ये हम फ्लेक्शन की दे रहे हैं। देन नेक्स्ट फिंगर 1 2 3 4 5, सामने लगाना बेटा, इसमें फिंगर लगाना। चलो बेंड करो, हाँ बस हाथ ही रखोगे। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फिंगर का मूवमेंट हो, इसलिए आपको स्टेबलाइज, गुड, स्टेबलाइज करना पड़ेगा रिस्ट और एल्बो को, जिससे कि बच्चा जो है वो सिर्फ फिंगर को यूज करे। नाइस। इसी तरीके से ये मैंने जब ये डबल बार किया है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है, इसको लगाने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। सानवी इसको करना बेटा। ये बच्चे की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ वो ले सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे एक्टिविटी करने के लिए देंगे। इसको निकालना, इसमें जो जो लगाया है निकालिए, बाहर निकालिए इसे। सी, जब आप इसे निकालने के लिए देंगे किसी भी बॉटल में, तभी वो अपनी जो है वो दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ करता है। वो ट्राइपॉड ग्रिप भी यूज़ कर सकता है इसे निकालने के लिए। तो ऑलरेडी जो है फिर इन मसल्स की अपने आप स्ट्रेंथनिंग होगी। निकालना। अब हम बात करते हैं एबडक्शन एडक्शन की, जो हमने ये वाला मूवमेंट की बात की थी। इसके लिए जो है वो दो फिंगर्स के बीच में आप ये इस तरीके से लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको देनी है। इस सारी फिंगर्स के लिए यूज होगा। देन आप थंब के लिए भी दे सकते हैं, थंब के लिए भी देंगे। एबडक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, इस फिंगर को पीछे ले जाने के लिए। 1 2 3 4 5। अब अगर हमें इसे पीछे ले जाना है तो इस फिंगर को हमें रोक के रखना पड़ेगा, और अगर आपको ये फिंगर मूव करानी है तो आपको ये फिंगर रोक के रखनी पड़ेगी। आपको ये खुद असेस करना पड़ेगा कि कौन सी फिंगर जो है बच्चे की, कौन सी मसल जो है वो ज़्यादा वीक है। अदरवाइज जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार आकर के शेयर भी कर सकते हैं मुझे वीडियो दिखा के, तो खुद मैं सजेस्ट कर दूंगी किस तरीके से आप जो है कौन सी मसल की एक्टिविटी कराएं। ये जो है वो सारी मसल्स एक साथ कराने के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम जो ये एक्टिविटी जो है वो हमारी मसल को स्ट्रेंथन भी करती है, प्लस हमें जॉइंट प्रोप्रायोसेप्शन भी देती है, सो दैट कि जो है वो हम प्रॉपर इनपुट ले पाएँ कि किस तरीके से हमारे जॉइंट्स को वर्क करना है। ये बड़ा बैंड है तो मैंने इस तरीके से इसे कवर कर लिया है। फिस्ट बना के रखना है और देन इस फिस्ट को खोलना है। 1 2 3 4 5, जिससे कि आपकी ये वाली मसल्स जो हैं वो भी यूज़ हो सके। 6 7 8 9 10। MCP जॉइंट का भी जो है वो स्ट्रेंथनिंग जो है हो सके। देन हम बात करते हैं, ये तो हमारी स्ट्रेंथनिंग हो गई सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने के बाद। अब जो है वो हम हैंड मसल की स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। तो इसमें हम जो है इस तरीके के हमारे पास कोई भी वो होते हैं, हैंड वॉश होते हैं जिनको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको भी आप जो है वो बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी आती हैं, अगर वो अवेलेबल है आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं अवेलेबल है देन यू कैन यूज़ दिस। इसमें जो है जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ये हमारी मसल की स्ट्रेंथनिंग करता है, प्लस प्रोप्रायोसेप्शन भी देता है। ऐसे प्रेस करना बेटा। 1 2। इसमें हमारी शोल्डर मसल्स भी यूज़ होती हैं, और अगर हम स्टेबलाइज कर देंगे हैंड को देन हमारी सिर्फ हैंड की। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से प्रेशर इसको लगवा रहे हो। जो भी आपको वीकनेस लग रही है उस तरीके से हम लगवाएंगे। अगर हमें लगता है कि हमें शोल्डर के मूवमेंट नहीं देने, सिर्फ इसके देने, तो हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि वो सिर्फ रिस्ट को यूज़ करे, हैंड को यूज़ करे। चलो जाना, दबाना बेटा। चलो अब एक एक फिंगर से दबाना। 1 2 3 4। ऐसे हैंड रख लो। चलो दबाओ। 1 सी, ये सिर्फ फिंगर की मसल की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। 2 3 4 5। गुड। थंब से करो, थंब से यूज हो थंब। 1 2 3
4 5। गुड। इस तरीके से हमें देना है 1 2 3 4 5। एक एक फिंगर से आप जो है वो स्ट्रेंथनिंग दे सकते हो और पूरे हैंड से भी हम इसे दे सकते हैं। हमारे पास इस तरीके के बॉक्स डिब्बे भी होते हैं जिनमें जो है हम यूज़ करते हैं ऑयल के लिए या ये, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरीके की एक्टिविटी होती है, ये हम ओपन क्लोज, इसमें भी जो है वो हमें स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। जिन बच्चों की मसल्स बहुत वीक हैं उनको ये करने में डिफ़िकल्टी होगी, और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है, तो उन्हें ये करने में मज़ा भी आएगा। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी भी दे सकते हैं, इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। करके दिखाना बेटा। 1 2। गुड। 1 2। इसमें हमारी सारी फाइन मोटर मसल्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। प्लस इसको हम जो है जितने भी हमारे कंटेनर्स होते हैं वो बायलैटरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब हम एक हैंड में किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं और दूसरे हैंड को जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं बंद करने के लिए, जब हम एंड में बंद करने के लिए इसे टाइट करते हैं, देन और अगेन देखिए ये हमें जो है हमें यहाँ ताकत लगानी पड़ती है, तो ये अगेन हमारी जो है वो मसल की स्ट्रेंथनिंग करता है। तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ जो है आप जो है छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे जिस तरीके की ग्रिप हो, अगर बच्चा जो है वो ग्रॉस ग्रिप कर पा रहा है, मतलब कि सिलेंड्रिकल स्फेरिकल ये बड़ी ग्रिप कर पाता है, इस तरीके से पकड़ पा रहा है, या फिर बॉल को पकड़ पा रहा है, तो उस तरीके की ग्रिप के लिए जो है आप बड़े डिब्बे यूज़ करेंगे। और अगर वो छोटी ग्रिप ले पा रहा है, पल्प टू पल्प ले पा रहा है, टिप टू टिप ले पा रहा है, तब आप छोटे बॉक्सेस यूज़ करेंगे। सपोज ये हमारा स्मॉल है, इसमें हमें जो है वो लेटरल पिन या तो यूज़ करते हैं या हम ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो है वो हम सिलेंड्रिकल ग्रिप स्फेरिकल ग्रिप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रिप जो है वो चेंज हो जाती है, तो हमें जो है ये मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम इस तरीके की एक्टिविटी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये मैंने शायद पिछली एक्टिविटी में बताया था आपको कि क्ले हम यूज़ करते हैं। क्ले अगर आपके घर में नहीं है तो आप डो को ये भी यूज़ कर सकते हैं। आटे को जो है वो थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल करके हम उसे मैश करते हैं, और अपनी जो भी स्ट्रेंथ है बच्चे की उसके अकॉर्डिंगली उसे गूंथ लेते हैं। उसमें जो है आप उसको ऑयल अच्छे से डाल के रखेंगे ताकि वो 2-3 दिन चल जाए। फिर प्लास्टिक में इस तरीके से रैप करके रखिए सो दैट कि वो हार्ड नहीं हो। तो उसको आप डिफरेंट कलर्स में भी यूज़ कर सकते हो, हल्दी मिला के या रंग मिलाकर कोई भी। तो डिफरेंट कलर जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों को वो कलर परसेप्शन के लिए भी यूज़ हम दे सकते हैं कि वो कलर को रिकॉग्नाइज करे और प्लस एक्टिविटी भी करे, तो ये उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सपोज यहाँ हम क्ले लेंगे। तन्वी किस कलर की है बेटा? कौन सा कलर है ये? वो येलो कलर। और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। सी ये आप देख सकते हैं कम स्ट्रेंथ की है। इसको दबाना बेटू, ऐसे 1 फिंगर से प्रेस करेंगे हम। इसमें इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाना पड़ेगा, ये स्मूथ स्ट्रेंथ की है। एंड अगेन हमारे पास ये जो ये सेकेंड क्ले है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसको प्रेस करना बेटा, देखिए इसको प्रेस करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत हो रही है। तो इस तरीके से हम जो भी बच्चे की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम क्ले लेंगे। इसके साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम छोटी जो है वो बॉल्स बनाने के लिए दे सकते हैं। इसमें हम ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं, ये तीनों फिंगर्स का यूज़ होता है। छोटा बेटा वो करना, तोड़ के रखना है यहाँ पे, स्मॉल पीसेस। गुड। नेक्स्ट, हाँ, अब बॉल के साथ आप अगेन दूसरी एक्टिविटी यूज़ कर सकते हो कि इसे आप रोल करने के लिए दे सकते हैं। रोलिंग करना ये इन हैंड मैनिपुलेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है। इस तरीके से हम रोल करने के लिए दे सकते हैं। सिर्फ फिंगर में रोल करिएगा, ठीक है? तोड़िएगा और ऐसे फिंगर में पहले रोल करके दिखाइएगा, ठीक है? तोड़िए, इसमें से पीस करिए, इसमें से छोटा सा पीस करो, दोनों हैंड से। अब इस तरीके से करके दिखाओ। हाँ, गुड। सी इस तरीके से सारी मसल्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। गुड। यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? देन ऐसे गोल बनाओ दोनों हैंड को यूज़ करके। ये बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छा होता है, दोनों हैंड प्रॉपर हम यूज़ कर पाते हैं। पूरे पाम के साथ हम रोलिंग भी दे सकते हैं, फ्लेक्शन में भी। और इस तरीके से हम सुपिनेशन और प्रोनेशन में दे सकते हैं।
करके दिखाओ। देन पाम प्रेस भी दे सकते हैं, जिसमें हम पूरे पाम को यूज़ करेंगे प्रेस करने के लिए। प्रेस करो। अगेन हमें इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। एक एक फिंगर से प्रेस करो, एक एक इंडिविजुअल फिंगर से हम दे सकते हैं प्रेसिंग। गुड। और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कोई भी शेप जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो बच्चों को बनाने के लिए, सो दैट कि उनका जो है वो क्ले में इंटरेस्ट, क्योंकि क्ले बच्चों को बहुत पसंद होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें कुछ भी बनाई जा सकती हैं, तो ये बच्चों को और इंटरेस्टिंग लगती है ये एक्टिविटी। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ बनाने के लिए भी उन्हें दे सकते हो, सो दैट कि उनको और इंटरेस्टिंग लगे और वो पूरी हैंड की अपनी मसल्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। देन मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में एक बार चीज़ आपको दिखाई थी कि हम किस तरीके से क्लोथ पिन को यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज ग्रिपिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे हमने जो बात की थी, वहाँ पे हमने शोल्डर की रेंज बढ़ाने की बात की थी। यहाँ पे हम सिर्फ फाइन मोटर की बात करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है जो घर में इजीली अवेलेबल होती है, जो हम दे सकते हैं बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीड्स दे देनी है। कोई सी भी बीड्स आप दे सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, छोटी, या कॉटन बॉल्स भी दे सकते हैं जो इजीली ग्रिप में आ जाए, कि वो जो है बच्चा इस तरीके से इससे क्लोथ पिन से पकड़ना है और देन जो है वो बॉक्स में डालना है। लो, अगर डिफरेंट कलर आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे कलर रिकॉग्निशन भी दे सकते हो। पिंक कलर का उठाएंगे हम लोग। पिंक, ग्रीन आपने उठा दिया। अच्छा, अब ब्लू उठाओ। यस, हाँ उठा लो। कलर परसेप्शन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके साथ जो है वो विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स भी बढ़ती है अगर आप वहाँ पे बहुत सारे कलर्स को मिक्स करते हो। गुड। हाँ, येलो वाला उठाते हैं। येलो पेबल। वेयर इज येलो? गुड, वेरी गुड, नाइस। देन अगेन अगर कुछ आपके पास इस तरीके का है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये स्टिक ली है कि जिसमें हम प्रेस करके देन पुल करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी वो हम प्रेस कर रहे थे कंप्रेस करने के लिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी कोई भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। जो इस तरीके के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो जिसमें हम प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर के साथ जो है वो ओपन करते हैं ऊपर की तरफ, उस तरीके की एक्टिविटी आप दे सकते हो। ये जो है वो बाईलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस आपकी जो है फाइन मोटर मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। सानवी से खोलना बेटा। गुड, लगा दो वापस लगाइए। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं और उनकी भी किसी कारण से जो है अगर फाइन मोटर मसल्स जो है वो वीक हैं, तो हम उनको जो है इस तरीके के गेम कर सकते हैं जो हम लोग छोटे में खेलते थे, अगर ध्यान हो आपको। डॉट्स को कट करने वाला, जिसमें हम पेन को होल्ड करते थे इस तरीके से एंड देन प्रेशर के साथ जो है वो छोड़ते थे और नेक्स्ट जो है वो उधर से छोड़ता था, देन हमें उसकी लाइन को कट करना होता था। ये एक्टिविटी भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ प्ले में, सो दैट कि वो हैंड को प्रॉपरली ऊपर हैंड उंगली फिंगर रखो, यहाँ पे लग पाओगे? लग तो लोगी, दिखाना जला रख के। हाँ, 1 2 3, जो छोड़ दो जोर से प्रेस करके, ऐसे छोड़ो। अभी इनका हैंड छोटा है क्योंकि यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। ये एक्टिविटी बड़े बच्चों के लिए है। इस तरीके से जिस तरफ मूवमेंट जाएगा, हमें जहाँ पे कट करनी है तो उसके साथ हम टारगेट भी देते जाते हैं, सो दैट कि जो है वो प्रॉपरली यूज़ कर पाए टारगेट के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है, प्लस हम जो है वो हैंड की और अच्छी स्किल्स इसमें सीख के याद करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब कि हम हैंड को किन किन तरीक़ों से यूज़ कर पा रहे हैं। सपोज़ आपने देखा होगा कि हम एक पेन को इस तरीके से भी नचा लेते हैं, इस तरीके से भी नचा लेते हैं, यूँ भी कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं, क्योंकि हम सारी फिंगर्स को जो है वो इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो ये स्किल्स जो है जब तक डेवलप नहीं होंगी, जब तक हमारी सारी मसल्स हैंड की वर्क नहीं कर रही होंगी। तो अगर किसी भी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो हमें जैसे जैसे हम उसे ट्रेन करते जाते हैं वो मसल्स एक्टिव होती जाती हैं। तो अभी हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, एक्टिविटीज़ हमने ऐसी वो कर ली जिसमें हम जो है वो प्रोप्रायोसेप्शन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मैनिपुलेशन कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। तो मैनिपुलेशन के लिए अभी हमने जो पेन वाली की थी वो भी मैनिपुलेशन के लिए अच्छी एक्टिविटी है। देन अगेन
गुनू ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे करके और इस वाले स्टोन को हिट करना है। मैं हिट करूंगी, ये देखो। अब आप इधर लाओ मेरी तरफ। हाँ, ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा के और उसी से हिट करना है। लाओ मेरी तरफ हिट करना है, मेरी तरफ। उसकी तरफ नहीं। हाँ, उसकी तरफ नहीं। हाँ, लेके आओ मेरी तरफ। गुड गुड गुड। हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अब लाओ। हाँ, ये हम बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, थोड़े से जिनको गेम की स्टेप समझ में आती है। ये मैंने डिवाइड कर दिया एरिया के लिए। लाओ। गुड 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 गुड। ये एक्टिविटी मैंने एक कोम लिया है और एक थ्रेड लिया है। ये एक्टिविटी वैसे बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेशन को भी हमारे इम्प्रूव करती है, पर फाइन मोटर स्किल्स को भी हमारे इम्प्रूव करती है। ये हम जो है वो एक एक जितनी भी हमारी इसकी सेपरेट वो हैं, उसमें सेपरेट में हमको एक एक थ्रेड जो है वो डालते जाना है। ये जो है वो हमारे कोऑर्डिनेशन को, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है, और जो हमारी ग्रिपिंग जो आप देख रहे हो, ये हमारी फाइन मोटर को भी इम्प्रूव करता है। तो ये जो है हमें सब इस हैंड में हमें पकड़ना है, और जो डोमिनेंट हैंड है उससे हम जो है वो थ्रेडिंग करते चले जाएंगे। तो ये हमारे बायलेटर दोनों हैंड को हमें किस तरीके से यूज़ करना है इस चीज़ को, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें आप डिफरेंट डिज़ाइन भी बना सकते हो, बहुत जिनकी स्किल्स अच्छी हो, क्रिएटिव स्किल्स अच्छी। देन ये मैंने टिश्यू लिया है। इस तरीके के टिश्यूज जो हैं वो भी इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे हम लोग नीडलिंग करते हैं उस तरीके से इन टिश्यूज को हम यूज कर सकते हैं। एक कोई भी पेन या पेन के साथ आप करो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नीडल हम बच्चों को दे नहीं सकते, वो सेफ नहीं होती है। ये हमें रेजिस्टेंस देता है, अलग ही इसका रेजिस्टेंस होता है। पतला क्लोथ भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें डॉट्स करने के लिए। ये आप देखिए, मैंने इस हैंड से पकड़ा हुआ है और डॉट्स बनाती जा रही हूँ और ये छोड़ती जा रही हूँ। ये भी बड़े बच्चों की एक्टिविटी है, जो बच्चे थोड़े समझदार हैं, और 6 से 7 ईयर के बाद हम ये एक्टिविटी दे सकते हैं, सो दैट कि जो जब हम उन्हें नीडलिंग या एम्ब्रॉयडरी या कोई और चीज़ में हम उनको सिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तब भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है हमें। इस हैंड से मैंने पकड़ रखा है, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर रहा है, दोनों हैंड की एक्टिविटी है ये, और स्ट्रेंथ के साथ, थोड़ी ताकत के साथ हमें जो है वो प्रेस करते जाना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।